इस समय जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, तो वे सब मित्रों इस वक्त आपके पितरों के संकेत होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। एल जानबूझकर अनजान कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी जिंदगी अचानक क्यों बिगड़ गई। मित्रों, देखिए, इस वक्त आपको अपने जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखना है। नजरअंदाज करने की मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो महज एक सहयोग है, ये तो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन नहीं, तुम्हें यह मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे परिवार में छोटी मोटी हलचल हो रही है। मित्रों, आप क्या करते हैं कि अगर तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, अगर तुमने अपने माता पिता को बहुत समझा है, अगर तुमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया है, तो देखिए तुम्हारे परिवार के रिश्तों को यह समय तोड़ फोड़ कर रख देगा। क्योंकि देखिए, जिस घर में माता पिता की इज्जत नहीं होती है, बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता है, बड़े लोगों की बातें बड़े काटी जाती है, तो फिर उस घर में क्या होता है कि भाई से कट जाएगा, बहन का विश्वास टूट जाएगा, घर के अंदर छोटी सी बात कब आंख बन जाएगी हमें पता नहीं चलता है, और वह आग काफी है पूरे घर को जलाने के लिए। क्योंकि मित्रों, आज के कलयुगी समय में ऐसा हो गया है। देखिए, पैसों के पीछे है तो आज के समय में हर रिश्ता पागल है। आपके पास अगर पैसा होगा तो हर रिश्ता आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, चाहे उस व्यक्ति ने कभी आपके जीवन को देखा ही नहीं हो, आपके संघर्ष को नहीं देखा हो, आपकी मेहनत को नहीं देखा हो, लेकिन सफलता देखकर आपसे रिश्ता जरूर जोड़ेगा। साथ ही मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त यह समय तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे अपनों की मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी। तुम्हारे अपने सिर्फ और सिर्फ मुंह पर झूठी मुस्कान लिए तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ और रखते हैं। और कई बार मित्रों, यही समय तुम्हें अपने परिवार में अकेला कर देता है। ऐसा लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ है, कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तो यह बहुत चुभता है, लेकिन यही हकीकत है। इंसान को अपने जीवन में हमेशा अपने पैर पर खड़ा होना सीखना चाहिए, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना साथ देगा, कब तक हमारे साथ खड़ा रहेगा। मित्रों, देखिए, यह समय उन लोगों के लिए और भी कठोर होता है जिन्होंने मेहनत के बावजूद बुजुर्गों के आशीर्वाद को महत्व नहीं दिया। क्योंकि आज के समय में लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा मान सम्मान और ऐश्वर्य मिला नहीं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़कर बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़े बुजुर्गों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह उनके जीवन में कुछ थे ही नहीं। आज के समय में लगभग हर घर में ऐसा होने को दिखता है कि बच्चे बड़े होते ही अपने माँ बाप को छोड़कर कोई विदेश चला जाता है, कोई बाहर की बड़ी सिटियों में पढ़ाई करने चला जाता है, और वहां पर जाकर क्या करते हैं कि गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण, गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ पैसे से सब कुछ खरीद लोगे, तो आने वाला समय तुम्हें बताएगा कि पैसा हाथ में आते ही कैसे पानी की तरह फिसल जाता है। क्योंकि हर इंसान का कर्म उसे आपके पास भुला ही लेगा। क्योंकि अगर तुमने गलत कर्म किए हैं तो उस गलत कर्म का पाई पाई का हिसाब होगा, अच्छे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का भी पाई पाई का हिसाब होगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। मित्रों, देखिए, मेहनत करोगे पर परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं की, उनका मान सम्मान नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं दिया और उनके आशीर्वाद का मजाक बनाया। नौकरी में अपमान भी झेलना पड़ेगा, व्यापार में अचानक घाटा भी होगा, और जिनसे मदद की उम्मीद रखी वही मोह फेरा लेंगे। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर आपने अपने माता पिता की राय ली, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान किया, अपने मन को शांत रखा और जीवन में आगे बढ़ते रहे, तो सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन देखिए, आज के समय में लोगों को बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी आदर और मान सम्मान नहीं है। ये वह समय है जब तुम्हें समझ आएगा कि किस्मत सिर्फ डिग्री, पैसे या जुगाड़ से नहीं बदलती, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पितरों के आशीर्वाद से बदलती है। क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद किसी व्यक्ति के जीवन में उसे मिल जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज के समय में लोग पितृदेव, कुलदेव और इष्ट देव को मजाक समझने लगे हैं, मॉडर्न हो गए हैं, कल युग चल रहा है। लोगों को यह बात समझ नहीं आती है, लेकिन जब ठोकर मिलती है तब इधर उधर भागते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी
तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में यह नहीं देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए मित्रों, यह समय दिमाग को चैन नहीं लेने देगा, क्योंकि अचानक से रात को नींद टूटेगी, बिना वजह डर लगेगा और सपने में वही लोग दिखेंगे जिन्हें तुमने सालों पहले खो दिया। क्योंकि मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई शक्ति हमसे कुछ कहना चाहती है या हमसे कुछ संकेत दिखवाना चाहती है, तो फिर हमें इसी तरह आकर मित्रों कांटेक्ट करती है। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह मानसिक बोझ पितरों का सीधा संदेश है कि वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें याद नहीं करते तो यह बोझ और भी बढ़ता जाएगा। मित्रों, आपको अपने मन का बोझ बिल्कुल हल्का करना है और जीवन को बेहतर बनाना है। पितृपक्ष तुम्हें यह भी दिखाता है कि समाज में तुम्हारी असली इज्जत कितनी है। मित्रों, क्योंकि देखिए, सामाजिक जीवन से भी कई बार यह चीजें बहुत ज्यादा संबंध रखती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ और कहते हैं और सामने कुछ और, लेकिन यही कटी सच्चाई है। तुम्हारी इमेज बनती है, बिगड़ती है, और तुम्हारे कर्मों और पितरों के आशीर्वाद से। क्योंकि मित्र देखिए, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो कई बार हम देखते हैं कि जब कर्म अच्छे होते हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम कर्म अच्छे करते जाते हैं लेकिन जीवन में बुरा होता जाता है। तो देखिए, हो सकता है कि भगवान ने थोड़े समय के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छी स्थिति लिखी हो। अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं, अगर तुमने कभी किसी को धोखा दिया है, तो यह समय तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर देगा। और देखिए, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच पाता है। असल में उसकी आत्मा जानती है कि वह इंसान अंदर से कैसा है। देखिए मित्रों, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और जो दुश्मन हैं वे तुम्हें गिराने का मौका ढूंढ लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि घर का ही होता है, घर में ही छुपा होता है, घर के ही मित्रों नियम खोदता है। देखिए, आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं भी या तुम्हें खुदते हुए दिखाई देगी। जैसे कोई पुराना सामान गिर जाएगा, काफी लंबे समय से कोई सामान कहीं पर रखा हुआ है, जैसे कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई वस्तु तुम्हारे घर में काफी लंबे समय से रखी हुई है, आज तक वह कभी हिली भी नहीं है, तो अचानक वह चीज गिर जाएगी, टूट जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि मित्रों, जो घड़ी होती है वह घड़ी बहुत बड़ी कंपनी की है, उसकी साल भर की गारंटी है, लेकिन अचानक वह घड़ी रुक जाएगी तो मैं विश्वास नहीं होगा कि यह घड़ी क्यों रुकी है। लेकिन यह चीजें भी कई बार संकेत होती हैं। घर का बल्ब अचानक फुसे हो जाता है, घर की रोशनी चली जाती है, या बिना वजह घर में लड़ाई हो जाती है। यानी कि परिवार बहुत प्यार से रह रहा है, आपस में एक दूसरे की बातों को सम्मान दिया जा रहा है, एक दूसरे की बातों को समझा जा रहा है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। इतना करने के बाद भी घर परिवार में शांति बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों, ये सब संकेत हैं कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे पितृ तुमसे खुश नहीं हैं। और अगर तुम इन्हें इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे यह छोटे छोटे संकेत बड़ी बड़ी मुसीबतों में बदल जाते हैं। और जब बड़ी बड़ी मुसीबतें जीवन में आती है तो फिर हमें जीवन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। इसलिए मित्रों, देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ रास्ते भी बताऊंगा कि आप किस तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह अपने जीवन को आप बेहतरीन बना सकते हैं। मित्रों, यह समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा भी और बहुत कुछ दिखाएगा भी कि तुम्हारे रिश्ते कितने खोखले हैं, तुम्हारे रिश्तों में कितना अपनापन है, तुम्हारे रिश्तों में कितनी सच्चाई है, तुम्हारे रिश्तों में कितना स्वार्थ है। और मित्रों, यह वक्त तुम्हें एक चीज का एहसास भी दिलाएगा कि तुम्हारे पास जो पैसा है वह कितना असुरक्षित है और कितना सुरक्षित है, और तुम्हारी मेहनत कितनी अधूरी है और कितनी बुरी है, और तुम्हारा समाज में कितना सम्मान है और कितना अपमान है। क्योंकि वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। अगर इनमें से कहीं भी कमी है तो मान लो कि यह ग्रह दोष की वजह से है, और यह दोष वही लोग झेलते हैं जो अपने पितरों को भूल जाते हैं, जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जिस जड़ से वह निकला है, फल बना है, फूल बना है, अगर उस जड़ का सम्मान नहीं करोगे तो वह जड़ तुम्हें सीधा तोड़कर नीचे फेंक देगी।
इसीलिए मित्रों, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। साथ ही तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एक छोटी की गलती की वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आए। क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम्हारी किसी भी चीज से उनकी आंखों में आंसू आए तो यह समय तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह समय तुम्हें भी रुलाकर ही रहेगा। क्योंकि देखिए, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर तुम उन्हें दुख दोगे, तुम्हें तकलीफ जरूर होनी है।